सर आपने आज कितने अटेम्प्ट मेरे ऑलमोस्ट 170 प्लस above. सर आपने 150 प्लस 150 प्लस सर आपने 167 167 आपने 200 200 आउट ऑफ 200 बहुत बढ़िया सर। अब इस बार क्वेश्चन आप ही पे दागा जाएगा। जैसे एनसीएफ है उससे रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन थे। बताया हाँ 3-4 क्वेश्चन थे जी। और सीडीपी वाले सेक्शन से जैसे पियाजे है जो जी। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन है 3 या 4 मेरे जैसे सेट 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट। सर आप लोगों का कैसा गया आप बताइएगा। अच्छा रहा, बहुत ही पेपर का अच्छा, लेवल आपको कैसा लगा? सही था। पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था, मतलब सही था। आप बताइएगा सर। बहुत अच्छा था मेरा पे एग्ज़ाम, और मॉडरेट था एग्ज़ाम बिल्कुल ही। आज का जो एग्ज़ाम था मेरा, जो दोपहर की शिफ्ट का था इस बार का। जी सर कैसा गया आज का? क्वेश्चन पेपर का लेवल मॉडरेट था और जी। जैसा कि मैंने लास्ट वाले एग्जाम का बताया था जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आगे हमने आगे ऑलरेडी इम्प्रूव की थी जी। तो बेटर हुआ है उससे। कैसा गया सर आज का पेपर? एग्ज़ाम बहुत अच्छा था जी। और सारे क्वेश्चंस लगभग इजी थे। और सबसे पहले सर मेरा सभी से एक क्वेश्चन रहेगा कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए? सर आपने आज कितने अटेम्प्ट? मेरे ऑलमोस्ट 170 170 प्लस above. सर आपने 150 प्लस 150 प्लस सर आपने 167 167 आपने 200 200 आउट ऑफ 200 बहुत बढ़िया सर। अब इस बार क्वेश्चन आप ही पे दागा जाएगा। मुझे बताइएगा अगर किसी बच्चे को 200 अटेम्प्ट करने हैं तो उसके पीछे की रणनीति, उसके पीछे का रीजन क्या होना चाहिए? रीजन तो कुछ नहीं है उसमें, मतलब जैसे जितना टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे आप पहले मतलब अपनी लेवल सब्जेक्ट के ऊपर है, आपकी कमांड कैसी है, जैसी सब्जेक्ट पर कमांड होगी आप वैसे ही कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया सर। मैं बात करूँ आज का जो पेपर का लेवल था, क्या डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, फैक्ट बेस्ड थे, थ्योरी बेस्ड थे? आप बताइएगा। एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन थे जी। और फैक्ट बेस्ड कम क्वेश्चंस जी। थे मेरे हिसाब से। सर आप थोड़ा बता पाएं, डिफाइन कर पाएं कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले आज के? फैक्ट जो क्वेश्चंस थे उसमें लगभग 1-2 क्वेश्चन ही आए होंगे जी। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे उसमें। सर आपका मानना क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड थे मेनली, और फैक्ट तो काफ़ी कम थे। असल में थोड़ा टॉपिक याद दिलाता चलूंगा, आप बताना इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले। सीडीपी वाला सेक्शन और एजुकेशनल पॉलिसी से कैसा कोई क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन, नहीं तो कोई लेवल बता दीजिएगा। जैसे एनसीएफ है उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे। बताया हाँ 3-4 क्वेश्चन थे जी। और सीडीपी वाले सेक्शन से जैसे पियाजे है जो जी। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन है 3 या 4 मेरे जैसे सेट 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट। सर आप बताइएगा आपको कोई क्वेश्चन याद, एजुकेशनल पॉलिसी से कोई जो याद आया हो? उसके एजुकेशन पॉलिसी पियाजे का चारों अवस्था के बारे में पूछा गया था, जी सर। और एनसीएफ से पूछा गया था क्वेश्चन। जी सर कोई क्लासरूम से और आपको याद आ? एक तो असिमिलेशन अकोमोडेशन पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। और एक पूछा गया था वो सिफेलोकोड और प्रोक्सिमो डिस्टल, वो दोनों क्वेश्चन आए हुए थे। ये 4 क्वेश्चन तो मेनली आए हुए थे, उन 4 क्वेश्चन हमने जी इसके, सर। और भी काफ़ी क्वेश्चन थे इससे सर रिलेटेड। आपको कोई क्वेश्चन याद आ पा रहा हो पेपर से रिलेटिव, कोई भी हो, जीएस वाले पोर्शन से हो? उसमें ये मतलब सीडीपी में ये भी आया था, जैसे जो गेस्टार्टवादी जो व्यवहारवादी जो है मतलब, और जीएस में भी पूछा था शायद, एक क्वेश्चन था कौन सा था उसका नाम? सर हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटी से, आर्टिकल अमेंडमेंट से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला आज? जी। आर्टिकल 9 था, एक ऑप्शन आया हुआ था ना शायद। आर्टिकल 9 ऐसा कुछ था। अनुसूची में पूछा था, एक में। अनुसूची में पूछा गया था। हाँ जी। अनुसूची से बात पूछा करें था हम लोग, जैसे हमारा जीएस वाला पोर्शन है उसमें जनजातियां हो जाती हैं, लोक नृत्य हो जाते हैं, किसी स्टेट से पूछ ले। हाँ वैसे क्वेश्चंस थे 2-3 क्वेश्चन थे। 1 से 2 क्वेश्चन। हाँ जी एक फेस्टिवल का नाम था, सानिया मिर्जा ने कब वो जीता था, हाँ स्पोर्ट्स से आया हुआ था, कब ग्रैंड स्लैम जीता था उसने। ग्रैंड स्लैम कब जीता था? हाँ। बहुत बढ़िया सर। अगर हम लोग बात करें उसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से याद आ पा रहा हो सर? और फिजिकल एजुकेशन से भी क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से सर? और जीएस में जैसे कि कुछ फेस्टिवल, एक क्वेश्चन था, एक फेस्टिवल था जी। वो कौन सी स्टेट से था, ये वाला था। फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था जी। हाँ, फिर उसके हाँ। बाद में सर और भाषा विधान। मैं सर थोड़ा सा टॉपिक बात कर रहा हूँ, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन थे? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन आए थे। डायरेक्शन से दिशा, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन थे। उसके अलावा सर और कहाँ का? और टेबल वाला था, वो राउंड वाला टेबल, वो 2 आए हुए थे। सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन थे उसमें, जी। इमेज टाइप के क्वेश्चन थे उसमें, डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा एंट्री और सिलोजिज्म था, डाटा एंट्री था, जी। और आपका ब्लड रिलेशन था ही, ब्लड रिलेशन था सर। और तब तक सर हिंदी का क्वेश्चन किसी को याद आ पाए तो हिंदी का थोड़ा बता दीजिएगा। हिंदी में ग्रामर क्वेश्चन थे, संधि थे, जी। और संधि थे, और विराम चिन्ह के बारे में पूछा गया था, सरल वाक्य के बारे में पूछा गया था। के बारे में हो गया।
एंटोनियम सिनोनियम्स तो हो ही गए जी। उसमें पूछा था एक आदर्श का विलोम शब्द भी पूछा था उसमें। प्रत्युपसर्ग के बारे में। हाँ, अच्छा सर, अच्छा कोई गद्यांश भी था जिसमें से 4-5 क्वेश्चन पढ़ के निकालने थे? गद्यांश था एक, गद्यांश। 5 नंबर। बहुत आसान था जो कि थोड़ा सा आप, मैं 2 मिनट का अंतिम क्वेश्चन पूछूंगा सभी से कि आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यानी और प्रैक्टिस करना बहुत प्रैक्टिस जरूरी करते है। हुए एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी। टाइम के साथ अगर नहीं करेंगे तो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। जी सर, आप बताइएगा। मतलब यही कहना है मेरा भी कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि 2 घंटे हैं, 200 क्वेश्चन है उसमें, जी और बिना प्रैक्टिस के एग्जाम नहीं हो रहा है इसके लिए। जी, आप बताइएगा सर, आपका मानना क्या है? मेनली टाइम मैनेजमेंट और प्रीवियस क्वेश्चंस आप सोल्व करते रहोगे जितना उतना ही फायदा होगा, और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए थोड़ा सा बस आपको जी। तो अपना। सर आपसे 2 बार बोलना है। एक सही रणनीति के साथ उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए जी, और टाइम मैनेजमेंट के साथ करें। चलिए, थैंक यू सो मच।